गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज सोचा मैं कि क्लास 4 के जीके सब्जेक्ट को थोड़ा उठा लूं और उसका रिवीजन करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जिनके भी चैप्टर्स छूट रहे होंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जिनके भी चैप्टर्स छूट रहे होंगे ना, जिनके भी चैप्टर्स छूट रहे होंगे वो अपना जो भी मेरे द्वारा भेजा गया जो सिलेबस है ना, जो भी पर डे मैं पीडीएफ बना करके आपको पेजेस भेज रहा हूँ, चैप्टर 1 से भेजना शुरू कर दिया है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 6 तक, ओवरऑल चैप्टर 6 तक हम लोगों मैंने आपको रिवीजन में नोट्स कॉपी के लिए भेज दिया है पीडीएफ बना के। बाकी का जो चैप्टर्स है वो भी मैं धीरे धीरे हर दिन आपको पीडीएफ के ज़रिए से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजता रहूँगा, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है कि उसको अपने नोट कॉपी में, चूँकि आपको नोटिफिकेशन मिला ही होगा कि कौन कौन से डेट को आपको अपना नोट कॉपी को स्कूल में आके दिखाना है, सबमिट करना है ना। तो आपको क्या करना है कि जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मैं पीडीएफ भेजा हूँ, जो भी लेसन है एसएसटी का हो, तो जीके का नोट कॉपी बनेगा नहीं, उसके ये टेंशन मत लीजिए। लेकिन जीके का जो आपका जो भी बुक में फिलअप कराया गया है उसको ढंग से रखना है, उसको फिल रखना है, उसका भी मैं कभी करेक्शन कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए आपको सोशल स्टडी का हर एक चैप्टर का सिलसिलेवार तरीके से लाइन वाइज जो है आपका जो है नोट कॉपी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। क्लियर? उससे क्या होगा कि जो है आपका जो है वो चैप्टर एक लाइन में, एक कॉपी में, नोट कॉपी में, आपकी स्कूल कॉपी में रहेगा और फिर वो कॉपी करेक्शन होगा। अभी आज हम लोग जो है वो कंप्यूटर क्विज में, चूँकि हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको होमवर्क भेजा था जीके का कंप्यूटर क्विज से रिलेटेड, है ना। तो उसको आज हम लोग थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर में ये जो पेज है वो उसका मतलब क्या है, उसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे। यानी कि आज हम ओवरऑल जीके सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर? चलिए, तो पेज नंबर 41 में आएंगे और पेज नंबर 41 में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर नंबर 26 कंप्यूटर क्विज को देखें। कम क्विज मतलब कंप्यूटर का क्विज है। जीके में समझाना सिर्फ होता है क्योंकि आंसर्स बहुत इजी होते हैं, उसको याद करना बड़ा ही आसान होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्लियर? A computer is a technical device designed to find quick solution of a huge and complex calculation based on the informations already fed. Unscramble the word to find the correct answers. इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर एक तकनीकी यंत्र है, टेक्निकल डिवाइस है, जिसको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। बहुत जल्दी से वो किसी तरह का कैलकुलेशन करता है और वो हमें तरह तरह के इंफॉर्मेशंस भी इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर के जरिए प्रोवाइड कराता है। तो कुछ वर्ड नीचे दिए गए हैं, जैसे ये वर्ड दिया हुआ है, ये वर्ड एक अनस्क्रैम्बल वर्ड है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनस्क्रैम्बल? अगर हम लोग देखें तो अनस्क्रैम्बल का मतलब क्या होता है, देखो यार, अनस्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल। क्लियर? अनस्क्रैम्बल का मतलब होता है उल्टा पलटा, इधर उधर लेटर दिए गए, इसको अरेंज करेंगे। अगर सपोज दैट अगर हम इसको अरेंज करते हैं, अगर हम इसको देखें तो इसको अगर हम अरेंज करते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है OUMES, अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा MOUSE, माउस हो जाएगा ना, माउस, माउस हो जाएगा। अब ये माउस कहाँ पर, कौन से जगह पर फेड होगा, कहाँ हम लोग इसको लिखेंगे, इसका मतलब समझना है, वही चीज़ है। मतलब अनस्क्रैम्बल है, उसको वर्ड को करेक्ट कर लेना है, पहले इधर उधर लेटर दिया हुआ है
उसको अरेंज करके एक कंप्यूटर का वर्ड बनाना है। आप लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ते भी हो, और उसको अरेंज करके आपको इसको फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करते जाना है। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्चुअल मशीनरी और फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। एक फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, फिजिकल मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, विच कैन बी टच एंड सी, इज कॉल्ड फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में तो चूँकि जीके में दिया हुआ है तो हमको आपको ज़्यादा डिटेल्स में तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो एक्चुअल मशीनरी एक ऐसा मशीन जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर देखिए आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हार्डवेयर लिखा हुआ है, HARDWARE। अगर हम इसको अनस्क्रैम्बल किया हुआ वर्ड है, अगर इसको हम अरेंज कर दे तो ये हार्डवेयर कहलाएगा। हार्डवेयर यानी विच वी हैव टू टच एंड सी, हम लोग उसको टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो वो हार्डवेयर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी। छोटा इकाई जो कंप्यूटर के का एक मेमोरी होता है, एक दिमाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं, जिसको हम लोग बिट, BIT बिट कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है BIT बिट, यानी बाइनरी डिजिट। जब भी कंप्यूटर कोई भी चीज़ हम लोग उसको फेड करते हैं, जैसे टू कुछ लिखते हैं, अगर अपना नाम हम लिखते हैं ANKIT अंकित, अगर हम कंप्यूटर में अंकित लिखते हैं तो अंकित कंप्यूटर को 1 और 0 में समझता है, हमेशा 1 और 0 यही बाइनरी नंबर है, इसी नंबर में नंबर सिस्टम पे समझता है। जब भी कंप्यूटर में हम लोग कोई भी चीज़ फेड करते हैं तो वो सिर्फ यही 2 नंबर को समझता है, 0 और 1। यही 2 बाइनरी नंबर है जिसको कंप्यूटर समझ के और उसको लिखने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इंफॉर्मेशन यानी सूचना स्टोरेज डिवाइस जो है, यंत्र जो है, वो मैग्नेटिक कोटिंग होता है, फ्लैट रोटेटिंग सर्कुलर डिस्क होता है, यानी गोला और एक मैग्नेटिक डिस्क होता है। आप लोग अच्छे से मालूम है, उसको डिस्क ही कहते हैं। क्या कहते हैं? DISC डिस्क। फ्लॉपी डिस्क हो या कॉम्पैक्ट डिस्क हो, एक CD होता है। CD का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जानते हैं अच्छे से? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CD? एक होता है कॉम्पैक्ट, COMPACT, कॉम्पैक्ट, और D का मतलब हो गया डिस्क। ठीक है बच्चों, ये हो गया CD का फुल फॉर्म, कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4th नंबर, पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच लुक्स लाइक अ TV स्क्रीन। TV स्क्रीन की तरह कंप्यूटर का कौन सा पार्ट जो है लगता है? वो है मॉनिटर। अच्छे से जानते हैं, मॉनिटर ऐसे होता है TV की तरह, और इसमें ही हम लोग देखते हैं। इस तरह का है, शायद मुझे डायग्राम बनाने आया चाहे नहीं आया, आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे होता है, शायद ऐसे होता है। ये गलत बन गया है, मुझे मालूम है अच्छे से। अगर हम इसको बनाए ऐसे ना तो बन जाएगा। देखो यहाँ पे बना देता हूँ, ये बना देता हूँ, देखो। सॉरी नहीं बन पाया। कुछ इसी तरह होता है। कुछ इसी तरह से मॉनिटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ डायरेक्शन और अ प्रोसीडर दैट कंप्यूटर्स फॉलो। कुछ ऐसे डायरेक्शन या कुछ ऐसे रूल जिसको कंप्यूटर फॉलो करता है, वो किसके जरिए फॉलो करता है? उसका मतलब होता है प्रोग्राम, PROGRAM। क्या होता है प्रोग्राम? कोई भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम डाला हुआ रहता है, उसी प्रोग्राम के थ्रू आउट वो किसी तरह का प्रोसीडर, किसी भी तरह का क्रियाकलाप करने में सक्षम होता है। यह एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मूवेबल पॉइंटर ऑन अ वीडियो इंडिकेटिंग अ स्पेसिफिक पोजीशन। एक सीपीयू का एक मूवेबल पॉइंटर जो एक स्पेसिफिक पोजीशंस में होता है, हाँ, वीडियो पे एक स्पेसिफिक पोजीशंस पे होता है, उसको हम लोग कर्सर कहते हैं। यहाँ देखो ऐसे दिखाते रहता है, उसी से लिखता है, ब्लिंक करते रहता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कर्सर कहेंगे, स्पेसिफिक पोजीशन पे। एक हमारा छूट गया था क्वेश्चन नंबर 6 में, ये 7 था। डिवाइस फॉर ट्रांसमिटिंग कंप्यूटर डेटा, ओके, along the telephone lines, okay, device for transmitting computer data along telephone lines। देखिए यहाँ पर कर्सर का साइन भी बना हुआ है, ये देखो यही कर्सर है, दिख रहा है ना, ये देखो ये कर्सर है ना, दिख रहा है, सारी चीज़ों का दिया हुआ है, फोटो भी दिया हुआ है, हम दिखे नहीं बट फोटो भी दिया हुआ है। वेरी गुड, दिस इज द कर्सर, यू कैन सी देयर। ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर का भी फोटो दिया हुआ है, ये देखो, दिस इज द मॉनिटर सीन, you have to look at there, so everything is given there, then you have to notice here। next कहता है कि the result obtained from a computer is called output। अगर हम लोग जैसे suppose that कंप्यूटर में कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, कोई भी चीज़ देते हैं, जैसे 2 × 2, अगर हमको मल्टीप्लाई करना है 2 × 2 बराबर क्या आएगा, तो 4 आएगा, तो ये आउटपुट हुआ। कंप्यूटर में हम लोग 2 × 2 लिख के देंगे तो वो कंप्यूटर हमको आंसर तुरंत झट से 4 दे देगा। हाँ, कभी कभी हम लोग ऐसे भी होता है कि जनवरी फरवरी लिखने हैं, केवल सिर्फ जनवरी लिख दिए, फिर फरवरी लिख दिए और फिर कर्सर को ऐसे लंबा खींच दिए तो पूरा लिख दिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरा दिसंबर तक पूरे मंथ का डेटा लिख दिया, ये आउटपुट हुआ। कंप्यूटर को बस समझा देना है कि क्या करने वाले हैं, क्या उनको प्रॉब्लम है, बस वो कंप्यूटर प्रॉब्लम समझेगा और आपको आंसर तुरंत झट से दे देगा। क्लियर? तो एकदम समझ के और ध्यान से मेरी बातों को समझ में आ रही है कि नहीं, कंप्यूटर की बातों को समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर। द स्टैंडर्ड यूनिट इक्विवेलेंट टू 8 बिट्स यूज्ड टू मेजर कंप्यूटर्स मेमोरी। एक स्टैंडर्ड इकाई जो 8 बीट के बराबर होता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? 8 बिट्स। क्लियर? तो 8, एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? 8 बिट्स के। कंप्यूटर्स में बोलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइट के नाम से जानते हैं। क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? बाइट, BYT, बाइट। यानी एक बाइट बराबर 8 बीट्स होता है, ध्यान दो, 1 बाइट बराबर 8 बीट्स, ठीक ना? चलिए अब है हम लोगों का लास्ट वाला 10 नंबर। द स्मॉल डिवाइस रोल्ड अलोंग द टेबल टॉप यूज्ड टू मूव अ कर्सर ऑन अ वीडियो। एक छोटा सा डिवाइस जो टेबल के अलोंग रोल्ड करता है, अगर हम लोग टेबल पे रख के उसको ऐसे इधर इधर हिलाते हैं जस्ट लाइक, तो वो कर्सर जो है इधर से उधर मूव करता है। ये जो कर्सर है जो ब्लिंकिंग करते रहता है कंप्यूटर पे, वो इधर से इधर क्या करता है? मूव करता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग माउस कहेंगे। क्या कहेंगे? माउस कहेंगे। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पे इधर से उधर क्या करता है? ब्लिंक करता है, इधर उधर भटकता है। तो इस तरह से ये जो पेज है वो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड था, जिसमें हमने देखा एक मॉडेम नहीं बताया। मॉडेम मतलब, मॉडेम क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर में किसी तरह का डाटा को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने का काम करता है, वो क्या होता है? वो होता है मॉडेम ना। क्या कहलाता है?
मोटिव कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो पेज नंबर आई थिंक दिस इज़ द 41, ये 41 जो पेज है उसको क्लियरली हम लोग समझ लिए। अब अगली क्लास में हम लोग इसको और बेटर तरीके से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ मार्वेलस डे। बाय बाय, थैंक यू। दिस इज़ द क्लास 4 ऑफ जीके, तो you have to understanding it very well.